आप सभी को नमस्ते। मैंने पिछली बार पूछा था कि बंग महला का वास्तविक नाम क्या है, तो उसका क्या था, राजेंद्र बाला घोष। अब हिंदी कहानी संदर्भ में प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? आप देखिए, जो लिखा हुआ होता है ना, उसमें से ही आंसर छुपा होता है। ध्यान से देखिए, जैसे कि संदर्भ और प्रकृति। प्रकृति किसने दी है? देवी ने दी है, शंकर ने दी है, तो उसका मतलब क्या होगा? देवी शंकर। अब देखिए, जो अलग अलग लिखा हुआ वो नहीं मैं पढ़ूंगी, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और मैं सीधा आपको आंसर ही समझाऊंगी, आंसर की टिक ही बताऊंगी, ताकि आपके आसानी से याद हो सके। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? इनमें से कौन सी मानी जाएगी? अब देखिए, सिक्का बदल गया तो नहीं है, मलबे का मालिक ये भी नहीं है, तो क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध। हम क्या कैसे याद करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में उसने कहा था मुझसे यह बात। अब इसे रियलिटी मत लेना, मैं आपको सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद करा रही हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब भी आप बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैम ने इसकी ऐसे ट्रिक बताई थी और इसका आंसर ये है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है उसके बारे में किसने कहा था? उसने कहा था। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? अब देखिए, सीधा लिखा हुआ है, मैंने जैसे याद किया मैं आपको वैसे ही याद करवा रही हूँ। जैसे कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रेम, प्रेम का मतलब क्या होता है? लम्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लम्ही। प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? तो कफन तो देखिए, प्रेम का जो अंत है वो बहुत भयानक होता है, इसीलिए प्रेम मीन्स कफन। हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? आप देखिए, हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय, अतरंग का मतलब क्या होता है कि हमारे मन की बात, अंदरूनी बात। तो अंदरूनी बात मीन्स जिसके हम हमारे मन एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से जो शब्द निकल कर आता है वो क्या आता है? इश्क आता है। तो इश्क से क्या करेंगे हम? अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क। पाजेब कहानी का लेखक कौन है? पाजेब, पाजेब जैसे है कि पाजेबें, पंजेबें होती है ना, वो क्या करती है? जान निकाल देती हैं जब भी खनकती हैं। तो इट मीन जो उसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानेंद्र कुमार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं? अब देखिए, ऐतिहासिक, इन सभी नामों को आप एक बार रीड करोगे तो आपको लगेगा नहीं ये ऐतिहासिक हैं, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जो ऐतिहासिक लग रहा है। वो कौन है? जय शंकर। तो इट मीन्स शंकर जो है वो जयशंकर प्रसाद क्या है? एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचना लिखता है, कहानियाँ लिखता है। शकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? अब नामों से मुझे तो जब मैं कहानी को रीड करती हूँ ना, तब मुझे क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप भी मेरी तरह से अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे शकुल की बीवी, चतुरी चुमार, दोनों क्या हैं? निराली हैं। शकुल की बीवी भी निराली है और साथ में चतुरी चुमार भी निराली है। तो इट मीन जो उसका आंसर क्या होगा? मुझे लगता है आपको सभी को गैस हो गया होगा। तो उसका आंसर क्या है? निराला। यारों के यार। आप देखिए, यारों के जार जो हैं वो कौन है? यारों के जार जो हैं वो हैं कृष्ण सोबती। कृष्ण जो है वो यारों का जार है। इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपजा? अब देखिए, कहानियों में बहुत से दौर आए हैं। समकाली कहानी हो गई, उसमें से नई कहानी हो गई। तो इनमें से जो नई कहानी है वो नहीं है उसकी उपजा। अब देखिए, बादलों के घेरे है, इसमें रसिक प्रिय है, राग विराग भी है, लेकिन जो पंच परमेश्वर है, अब देखिए वो बहुत पहले से आई हुई कहानी है, तो इसलिए ये कहानी नहीं है। किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित हैं? अब देखिए, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि मध्यकालीन प्रेम कथाएं और लोक कथाएं और स्वप्न कथाएं वो किस में है? वो प्रेमचंद पूरब में है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? अब सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं उनकी कहानियाँ कौन हैं? वामा
मनोरंजन, कि शिव प्रसाद है जो वो कभी कभी मनोरंजन भी करता है। तो वो कब प्रकाशित हुआ था? 1886 ईस्वी में। अब आगे देखिए, मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? अब मन की चंचलता हमने पहले भी, जब हम सीरियल देखते होते थे, जैसे श्री कृष्ण देखते थे, वो बहुत नटखटा था, सिर्फ एक मक्खन के लिए क्या क्या कर देता था। तो आप देखिए, मन की चंचलता मीन्स क्या हो गया कि मन उसका चंचल था, और कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? माधव। तो इसलिए मन की चंचलता जो है वो किसका है? माधव प्रसाद मिश्र का। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? अब देखिए, काशी में तो कौन सी है? हिंदी गल्पमाला। अब दो बांके कहानी किसकी है? अब देखिए, हम कहते हैं ना कि सभी थां से हमारी डींगे चल जाएगी, लेकिन भगवान के आगे हमारी एक नहीं चलेगी। तो इसीलिए कोई भी बांके हमारी जो हैं वो भगवान के आगे नहीं चलती। तो इसका आंसर क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। किस कहानी ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा कहा है? अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी प्रेम वगैरह करते हैं वो छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे पौधा बढ़ रहा है, पौधा सुंदर है, उसके फूल सुंदर हैं, उसमें से महक आती है, ये सभी निशानियाँ प्रेम की हैं। तो इसलिए किसने कहा है? प्रेमचंद जी ने कहा है। अब देखिए, 1909 ईस्वी में वृंदावन वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था? अब देखिए, हम बहुत पहले इस कहानी को रीड कर रहे हैं। जैसे कि कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था, जो दिया था वो किसने दिया था? राखीबंद भाई। बिखरे मोती उन्मादनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? अब देखिए, इसका नाम पढ़ो, बिखरे मोती उन्मादनी। बिखरे मोती जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें समुंदर से मिलते हैं। तो बिखरे मोती जो हैं वो, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? आदर्शवाद है, यथार्थवाद, आदर्शमुख यथार्थवाद और व्यक्तिवाद। इसमें से जो व्यक्तिवाद है वो नहीं है। लहना सें, सूबेदारनी तथा वजीरा सें किस विख्यात कहानी का पात्र है? अब देखिए, पीछे हमने लिखा था कि जो विश्व युद्ध में था, वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, विश्व युद्ध में उसने कहा था। तो उसने कहा था जो उसके पात्र ही जे हैं, लहना सें, सूबेदारनी और वजीरा सें, इनकी प्रेम कहानी चल रही थी। ये मैंने अच्छी तरह से रीड की हुई, बहुत अच्छी है, आप भी पढ़ें। तो इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा। जयशंकर प्रसाद कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित थी? आप देखिए, पिछली जो वीडियो थी मैं उसमें से आपको समझाया था कि जयशंकर के प्रसाद की पहली कहानी कौन है? शंकर जो है वो कहाँ पर रहता है? ग्राम में। तो इट मीन जो उनकी पहली कहानी है वो कौन है? ग्राम। आप देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो पहली ग्राम कहानी थी वो पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ग्राम में कौन सी लड़कियाँ रहती हैं? इंदु जैसी रहती हैं। तो इट मीन जो वो कौन सी पत्रिका में थी? इंदु में। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? अब देखिए, इंद्रजाल किसका होगा? इंद्रजाल जो है वो कौन बुनता था? जयशंकर प्रसाद। तो इट मीन जयशंकर प्रसाद। अपना अपना भाग्य कौन ले गया? जिन्न ले गया। इट मीन अपना अपना भाग्य जनेंद्र कुमार। आगे देखिए, ये लड़की कहानी किस लेखक की है? ए लड़की किसे कहा जाएगा? हम ए लड़की कृष्ण सोबती को। ए लड़की कृष्ण सोबती को कहेंगे। आगे जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल को करवा दूंगी। धीरे धीरे से हम हिंदी की जो कहानियाँ के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, और जितनी भी कहानियाँ के क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो इसी ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।